नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद जीवन पर। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स में जो 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको टॉप 50 क्वेश्चन ऐसे दमदार प्रश्न जो लेकर आ गया हूँ, जो आपके दिमाग हिला देंगे। और हाँ, एक बात और, मैं आप सभी को अंत में एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपको क्वेश्चन याद करने की ट्रिक है। तो आप सभी अंत तक बने रहिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉप ऐसे क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे हम टॉप, जो आपको दिमाग हिला देंगे। तो बात करते हैं हम टॉपिक वाइज। पहला, भारतीय राजनीति संविधान। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कब हुई थी, जल्दी से आंसर बताइए। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से अनुच्छेद 21 संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इतिहास से, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। कौन सा था? लोथल। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? जो पल्लव थे उनकी राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है भूगोल से, हमारा जियोग्राफी से क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में हुई थी। अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको बता कर जाऊँगा कि क्वेश्चन याद क्यों नहीं होते हैं और किस प्रकार से आप याद कर पाते हो। क्वेश्चन की ट्रिक बताऊँगा कैसे याद करना है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सतलज नदी किसके सहायक नदी है? सतलज नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो हमारी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी कौन सी है? सतलज। ब्लैक सोयल को किस नाम से जाना जाता है? जो ब्लैक सोयल होता है तो वो है काली मृदा। काली मृदा को ही ब्लैक सोयल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बनेगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग था, इसकी स्थापना 2015 में की गई है। नीति आयोग का पहले नाम क्या था? इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है वो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन बनेंगे। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो 2023 को चंद्रयान प्रक्षेपण का शुरुआत हुई थी, मतलब प्रक्षेपण हुआ था। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो ये क्वेश्चन है, इसका है डीओक्सीबीओ रिबो न्यूक्लिक एसिड। परमाणु क्रमांक 1 किस तत्व का है? परमाणु क्रमांक 1 किस तत्व का है? तो वो है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी से क्वेश्चन बनेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है गेंडा के लिए। अब ये बताइएगा कि बाघ के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है?
राष्ट्रीय उद्यान। बाघ के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओजोन परत का क्षय मुख्य रूप से किससे होता है? जो ओजोन परत का क्षय मुख्य रूप से किससे होता है, तो वो है CFCS से होता है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर 2024-25 से। 2024 में लोकसभा चुनाव कितनी बार हुआ था? 2024 में लोकसभा चुनाव कितनीवीं बार हुआ? तो 18वीं बार हुआ था। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया? तो चंद्रयान जहाँ पर उतरा था वहाँ पर उस स्थान को क्या नाम दिया गया, ये आपको बताना है। तो ये हो शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट किसके नाम पर हुआ है? चंद्रयान 3 की लैंडिंग को। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। भारतीय संविधान और राजनीति से क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है? वो है अनुच्छेद 352 352 ही ऐसे अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति जी को आपातकाल घोषित करने का आदेश देता है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा ये। तो कब जोड़ा गया था? 1976 में। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है स्थायी है, ये स्थायी सदन है तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनने में मिस्टेक हो चुकी है। कितना होता है मतलब ये कौन सा सदन है, ऐसा बोलना था। स्थायी सदन है कि अस्थायी सदन है, तो ये एक स्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कितने सदस्य होते हैं? चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनके सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं। इतिहास। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने इसका नारा दिया था। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? प्रथम पानीपत का युद्ध कब शुरू हुआ था? 1526 में। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? जो अजंता की गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से ही अजंता की गुफाएं क्या हैं? प्रसिद्ध है। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा जयपुर में। जयपुर में अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम स्थित है। काकोरी कांड कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में काकोरी कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है भूगोल जियोग्राफी से क्वेश्चन बनेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गंगा जी है। गंगा जी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन है पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? जो पवन ऊर्जा उत्पादन करते हैं तो भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे आगे है पवन ऊर्जा इस उत्पादन में। हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो मुड़े हुए पर्वत की पर्वत श्रृंखला है हिमालय। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़। अब ये बताइएगा मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, जो हमारा MP है, उसको क्या कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है?
तो 365 दिन 6 घंटे में ये पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर घूमती है। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? जो हरित क्रांति थी वो किससे संबंधित थी? गेहूं उत्पादन से। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफडीआई का पूर्ण रूप है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब विश्व में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति तो मूल्य स्तर का बढ़ना। मूल्य स्तर का बढ़ना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। अब मुद्रा स्तर का घटना क्या कहलाता है? यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? तो जो राष्ट्रीय आय होती है हमारी वो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा मापी जाती है। किससे मापी जाती है? भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो वो है भारतीय सरकार। भारतीय सरकार ही भारत का सबसे बड़ा क्या है? नियोक्ता। साइंस एवं टेक्नोलॉजी से बात करेंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड में हमारे यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट हमारे भारत का पहला उपग्रह माना जाता है। बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? जो हमारा बल्ब होता है वो उसमें आर्गन गैस का प्रयोग होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नामक पाया जाता है एक पदार्थ, उसी से रक्त का रंग जो होता है वो होता है लाल। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो इसरो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? ये आपको ज़रूर बताना है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। सुंदरवन किससे लिए प्रसिद्ध है? जो सुंदरवन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बंगाल टाइगर के लिए। बंगाल टाइगर के लिए कौन से वन प्रसिद्ध हैं? सुंदरवन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वनों की रक्षा से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था कि जो वन है हमारे जंगल थे वहाँ पर कुछ लोग पेड़ों की कटाई करने आए थे, तो आदिवासी लोगों के समाज पेड़ों से लिपट गए थे और उनकी रक्षा की थी और तभी उन्होंने प्राण दे दिए थे। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी। नीलगिरी क्या था? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। करंट अफेयर की बात करते हैं। 2024 का बजट किसने प्रस्तुत किया? 2024 का बजट किसने प्रस्तुत किया? निर्मला सीतारमन। अब ये बताइए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निर्मला सीतारमन जी क्या हैं अभी वर्तमान में। 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? ओलंपिक खेल 2024 के कहाँ आयोजित हुए थे? पेरिस। तो ये आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे जिसने हमने देखे, बिल्कुल एक एक करके देख लिए हैं। बस मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी को ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा आप सभी के लिए, जो इम्पोर्टेंट साबित होंगे आपकी एग्ज़ाम के लिए और आपकी तैयारी के लिए। तो आप सभी एक काम ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, वो अपना जो था ना क्वेश्चन कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन याद कर पाओगे, तो क्वेश्चन किस प्रकार से याद करना, आप सभी को क्वेश्चनों का बार बार अध्ययन और रिवीजन करना है। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन ठीक से याद कर पाओगे। जब तक एक क्वेश्चन को आप 10 बार पढ़िए, ना कि रट्टा करें। रट्टा नहीं मारना है, ओनली क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। जब तक आप क्वेश्चन को ठीक से समझोगे नहीं तब तक वो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार ये मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को याद कर पाओगे। और रोजगार विद जीवन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और पूरा हिला के रख देंगे दिमाग को। धन्यवाद।